आपके पार्षद खरा उतरे आपकी बातों पर? क्या है आपके इंदौर के वार्डों का हाल? एमपी न्यूज एक्सप्रेस करेगा पार्षदों के दावों की पड़ताल। हम कराएंगे आपके पार्षदों से आपको रूबरू। इस बार चुनाव में कौन सा पार्षद होगा विजय और कौन सा पार्षद होगा आउट? देखिए मेरे यानी शिव मोहन शर्मा के साथ पार्षद संवाद सिर्फ एमपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज एक्सप्रेस और आज हमारे साथ जो यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं जिन्होंने विकास की एक नई परिभाषा लिखी है, जिन्होंने उनके वार्ड को एक बहुत ही गंदे स्तर से बहुत शानदार तरीके तक छोड़ा और हमें उम्मीद है कि वो आगे भी नगर निगम के और पार्षद होकर इसी तरह काम करते रहेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं दिलीप शर्मा जी का। नमस्कार। जो वार्ड नंबर 43 के पार्षद हैं और आईएमसी के सदस्य भी रहे हैं। तो दिलीप जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप राजनीति में आ गए? राजनीति में आने के पीछे कोई आपका मुख्य स्रोत थे या फिर कुछ बड़ी सोच? देखिए, जब हम लोग समाज में जाते थे, कई लोगों की दुख और तकलीफों को देखाता है, तो मन में कभी लगता था कि यार क्यों ना हम किसी की मदद कर दें। लेकिन क्या होता था कि कई बार हम मदद कर पाते थे और कई बार नहीं कर पाते थे। फिर कुछ मेरे इष्ट मित्र जो थे वो चूंकि राजनीतिक थे, उनके टच में आया और जब उन लोगों की भी काम करने की शैली, काम लोगों की मदद करने का भाव उन लोगों में जो था, उनसे हमने सीखा और धीरे धीरे मेरी भी राजनीति में एंट्री हो गई और कोशिश की कि समाज में रहकर कैसे हम अंतिम व्यक्ति की मदद कर सकें। दिलीप जी, जैसे आपके वार्ड के क्षेत्र में कुछ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, तो वहां से एक बीजेपी को उम्मीदवार का इतनी अच्छी तरह से जीत कर आना, तो उसमें कितनी क्या मेहनत लगी, आप क्या देखेंगे उस चीज को? देखिए, मैं जब मेरा पिछली बार वार्ड 48 जो अभी 48 था, पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो वो 45 था, बड़ी बलटोली वाला वार्ड। मैं वहां से पार्षद था। जब मैं इस वार्ड में लड़ने आया, चूंकि वो वार्ड ओबीसी हो गया, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का हमारे संगठन ने आदेश दिया कि अब आपको इस वार्ड से लड़ना है। हमारे यहाँ संगठन जो करता है वही तय होता है। संगठन का आदेश था, हम यहाँ आगे लड़ने। जब मैं चुनाव लड़ने यहाँ आया, संगठन ने भेजा, जब मैं गया तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो लोगों ने मुझे बहुत डराया। दिलीप भैया, ये तो इतने वोट हैं इनके, आपको कैसे मिलेंगे, बड़ा वार्ड टिपिकल है और आपको यहाँ। हमने कहा कि भाई हम तो काम करने वाले लोग हैं। मैंने मुस्लिम भाइयों से सिर्फ एक ही बात बोली कि हमें विकास चाहिए या नहीं। मैं अपने पिछले वार्ड में जहाँ लड़के आया था, वहां भी कुछ मुस्लिम लोग रहते थे। उन लोगों ने इन लोगों को कन्विंस किया कि भाई दिलीप शर्मा काम करने वाला लड़का है, ये बहुत अच्छा काम करता है, और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हमें वोट नहीं देता, मैं ये बात को गलत मानता हूँ। हमें उनका दिल जीतना पड़ेगा, हमें उनके काम करना पड़ेंगे, और सभी लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं किया और किसी ने, सब ने किया, पर उनको मुझ पर क्या मालूम इतना ज्यादा विश्वास हुआ कि मैं मुस्लिम बेल्ट भी, पूरा का पूरा जो मुस्लिम बेल्ट था वहां विजयी हुआ। मैंने चुनाव जीतने के बाद उनसे पूछा कि यार आपने, बोले यार हमें ये जो गटर नालियां है ना, ये सब ठीक कराना है। और जितने हमारे परिचित दिलीप भाई आपके पुराने वार्ड में रहते थे, उन्होंने हमसे आके एक ही बात बोली। इतनी मौत पब्लिसिटी की मेरे पिछले वार्ड के लोगों ने कि इनके दिमाग पे ये जमा दिया कि भाई ये काम करेगा। और आज आप देखिए काकड़ को जाके, वहां गंदी नालियां होया करती थी, ओपन नाली जिसमें पूरा सीवरेज बहता था, लोग उसी में कचरा डाल देते थे। आज काकड़ को कॉलोनी में तब्दील कर दिया। तो जब ये सब हम करेंगे तो जनता हमारे साथ ही रहेगी, और उसी कारण मैं इस 43 वाले वार्ड से 4751 वोट से विजयी हुआ। ये हमारे अपने अच्छे काम, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति, हम सब एक विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं, एक विचारधारा को लेके काम करते हैं। और जब हम किसी विचारधारा को लेके काम करते हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई उसमें विजय ना हो। 100% वो विजयी होगा। इसलिए आप देखिए कि पूरे देश में आज सब लोग भाजपा में हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि हम सब एक विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ संगठन है, हमें संगठन का आदेश मानना होता है। हम अगर कोई गलती भी करते तो संगठन हमें रोक लेता है कि ये तुम गलत कर रहे हो।
जैसे घर में माँ और पिता रहते हैं, तो माता पिता अगर बच्चा कोई गलती करे ना तो उसको टोकते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और संगठन है जो हमें माँ और पिता का प्यार भी देता है, लेकिन समय समय पे हमें डांटता भी है कि तुम यहाँ गलत हो, जनता के बीच में जाओ, काम करो। ये दिलीप भी, काकड़ में तो गंदे पानी की समस्या और लाइट्स की समस्या हमेशा से सुनने को मिलती थी, जो आपके आने से ठीक हुई। उसके अलावा भी अगर जैसे बात करें कि आपके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं बढ़ने दिया गया, गुमठीकरण पे काफ़ी हद तक रोक लगाई गई, तो वो भी एक अच्छा सही आपका फैसला था उस क्षेत्र को, लोगों को विकास देने का। देखिए, मेरा एक अपना विजन है काम करने का। उसमें मैं ना ये देखता कि वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा परिवार वहाँ रहता है। नियम सबके लिए है, कानून सबके लिए है, और मैं यही सोच के हमेशा काम करता हूँ। अगर मेरा घर भी उस लाइन में आ रहा है, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब वार्ड से लड़ा तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे जो 5 फीट अतिक्रमण रहता था, मैंने जेसीबी लगा के तोड़ दिया। तो पेपरों की हेडलाइन बनी कि पार्षद ने अपना खुद का अतिक्रमण तोड़ लिया। तो भाई 5 फीट जो लोग ग्रीनरी के नाम से करते थे, मेरे यहाँ भी था वो। बड़ा सच्चता से बोलता हूँ मैं, जो सत्यता है। तो मैंने दूसरे को सुधारने से पहले अपना घर सुधारा, मैंने अपना इंक्रोचमेंट हटाया और फिर लोगों को बोला, उनसे निवेदन किया कि भैया ये मैंने उस वार्ड में किया और यहाँ भी यही किया कि लोगों ने ग्रीनरी के नाम से अपने घर के आगे 5-5 फीट। देखिए क्या होता है कि कोई 20 फीट की सड़क है तो 5 फीट इधर वाला, 5 फीट इधर वाला, वो बची 10 फीट की सड़क। फिर एक कार इधर खड़ी कर देगा, एक इधर कर देगा, तो रात में एम्बुलेंस भी नहीं निकलती वहां से। हमने मेरे वार्ड को इससे मुक्त किया और सभी लोगों का एंक्रोचमेंट हटा के वहाँ सीवरेज लाइन अच्छे से कर दी, वहाँ वाटर लाइन डाल दी अच्छे से, और पेवर्स ब्लॉक लगा दिए। कोई सड़क खराब थी तो उसको बना दी। तो देखिए आज बहुत सुंदर लगता है। गेटर के लास्ट पे बहुत सारी गुमटियां थी। मेरा एक शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे पिछली बार, तो उन्होंने बोला था कि एक रोड ऐसी हो जिसपे बैठ के हम भोजन कर सके, हर जनप्रतिनिधि को एक रोड ऐसी बनाना चाहिए। मैंने उनके आदेश का पालन किया, चूंकि वो हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। हमने बोला कि भाई साहब पहले मैं तो बनाऊंगा, कोई बनाए ना बनाए। और आप देखिए कि इंदौर में एक आदर्श रोड गेटर कैलाश रोड पे हमने बनाई। वहाँ बहुत सारी गुमटियाँ थी, चूंकि उसको हटाना बड़ा कठिन था, कई वर्षों से लगी थी। मैं आज उनको भी एक धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ कलेक्टर थे पी नरहरी साहब, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, जो हमारे अभी कलेक्टर हैं। पहले वो निगम कमिश्नर थे मनीष सिंह जी, और हमारे क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया जी। हमने बैठ के विचार किया, मैंने विधायक जी को अपनी एक ड्राइंग दिखाई कि बाबा हम ये यहाँ करना चाहते हैं। बोले दिलीप, उन्होंने भी वो थोड़ा सा टेंशन में आया कि इतने लोगों को हटाना और ये करना। मैंने कहा अगर आपका हाथ रहेगा पीछे तो संभव है। एक अपनों को प्रशासन का साथ मिल जाए, और एक आप चूंकि विधायक हैं हमारे और बहुत सीनियर लीडर हैं, तो मैंने बोला एक आप हाथ रख दो, मैं सब कर लूँगा। उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार, कर देखेंगे। मैंने मनीष सिंह साहब और कलेक्टर साहब से बात करी, विधायक जी ने भी बात करी, और हमने उन सब दुकानों को देखिए एक रोज में हटाया। हटाने के बाद लोगों ने बोला कि भाई ये तो बहुत ही गलत हो गया, इतनी दुकानें हटा दी, ये सब हो गया। पर मैंने विधायक जी को बोला कि बाबा 6 महीने की, साल भर की बात है, जब हम साल भर बाद विकास को यहाँ लाएंगे, जो हमारा विजन है, जो हमारा सोच है, जब इसको उतारेंगे, तो मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि ये इंदौर की जनता नहीं, ये वार्ड की जनता नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश इसकी तारीफ करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और वही हुआ कि हमने उस रोड को बनाया, बहुत अच्छे डेवलप किया। और मुझे आज ये बोलते हुए आपके चैनल के माध्यम से बड़ा हर्ष हो रहा है सामने कि देश का की लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी उसको यहाँ देखने आई, जिसमें सभी दल के सांसद रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस रहते हैं। वो एक 18 लोगों का दल इसको देखने आया और उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री जी को ये रोड मॉडल देंगे कि एक इंदौर में ऐसी रोड जो आपके सपने को जिसने साकार किया, जहां हजारों लोगों ने
जमीन पे बैठ के भोजन किया। मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ना कोई विजिट कार्ड छपवाया, निमंत्रण, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे हमने चलाया कि एक आदर्श रोड, आदर्श स्वच्छ इंदौर रोड बनी है और इस पे बैठ के आज 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन था, उस रोज हमने लोगों से आह्वान किया कि अपने घर से टिफिन लाएं और यहाँ बैठ के भोजन करें। आप देखिए कि लोग, हजारों की भीड़ उस रोड पे, जमीन पे हमने ना कोई दरी बिछाई ना कोई चादर बिछाई और हजारों लोगों ने जमीन पे बैठकर खाना खाया। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, इसके पहले उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी। हम तो विपक्ष के लोग हैं, पर मैं कमलनाथ जी ने उसकी बधाई दी कि मैं तारीफ करता हूं उस रोड की और इंदौर की जनता की जिन्होंने जमीन पे बैठ के खाना किया। एसी रोड इंदौर में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। हमने कमलनाथ जी को बोला कि इसी सोच से काम करिए, पर नहीं करा तो घर चले गए। जब हम अच्छे सोच से काम करेंगे, हमारा विजन होगा काम करने का, हम जनता के हित में काम करेंगे, तो सफलता 100% मिलेगी। पर उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं सुबह 6 बजे अपनी फील्ड में आता हूँ, रात को 10-10 बजे तक उस रोड, 11-11 बजे तक उस रोड पे बैठा रहा काम कराने के लिए, तब जाके वो आज उसने मूर्त रूप लिया उसका। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चूंकि आप तो मीडिया से जुड़े लोग हैं, आपने भी देखा होगा उस समय की सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको फ्रंट पे जगह दी, हर पेपर ने, हर चैनल ने, नेशनल न्यूज बनी वो। तो ये ही मेरी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि इंदौर स्वच्छता में जो 3 बार नंबर 1 आया, वो इंदौर की जनता की मेहनत भी है। और इसी रोडे, ऐसे बगीचे जो हमने बनाए, उसकी वजह से इंदौर 3 बार नंबर 1 आया। और आज देखिए पूरा इंदौर उस रोड पे आता है, शाम को बच्चे आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक स्टूडेंट वहाँ बैठ के स्टडी कर रहा है, बैठा है, किताब पढ़ रहा है, लाइटिंग में अच्छे से चेयर पे बैठ के। बच्चे वहाँ घूम रहे हैं, कोई सेल्फी खिंचा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखिए ये लॉकडाउन में लोग खूब गए वहाँ, अब भी खूब जाते हैं। आदमी को कोई जगह ऐसी चाहिए जहाँ वो बैठे, थोड़ी देर अपना मन लगा ले। वहाँ हमने सारी व्यवस्थाएं की, बेंचें लगाई, फाउंटेन लगाए, ग्रीनरी करी, बहुत खूबसूरत सी पेड़ों पे लाइटें लगाई। मतलब बहुत इस लेवल पे लाके खड़ा किया कि लोग उसे देखने आते हैं। आज भी बाहर के लोग कोई आते हैं, कोई नेता या अभिनेता भी कोई बड़ा आता है तो उस रोड पे जरूर जाता है। तो यही काम किया। दिलीप जी, पेवर्स की आपने बात की। पेवर्स तो आपके क्षेत्र से रहने वाले लोग खुद कहते हैं कि इंदौर में यहाँ से अच्छे पेवर्स शुरू होते हैं, वहाँ से दिलीप जी का वार्ड शुरू हो जाता है। पूरे वार्ड में एक तरह के पेवर्स आपके सभी तरफ लगे हुए हैं। और फिर आपने रोड को भी शहीद गौतम जैन मार्ग नाम दिया, तो वो भी एक आपकी देशभक्ति दिखती है उस बात से भी। जन सेवा के अलावा देशभक्ति की भावना आपकी उस चीज से निकल कर आती है। शर्मा जी देखिए, इस देश के लिए गौतम जैन जी जो थे वो 23 साल का लड़का था। 23 साल की उम्र में इस देश के लिए वो शहीद हो गए। एक माँ से जब हम पूछें, एक पिता से जब हम पूछें कि 23 साल का बच्चा उनका अब नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि अगर हमने कोई बगीचा रोड उनके नाम से कर दी तो हमने कुछ नहीं किया। जिसने इस देश के लिए हम सब लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए अपनी प्राणों को निछावर कर दिया। एक बार चूंकि वो शहीद गौतम जैन जी के माता पिता मेरे वार्ड में ही निवास करते हैं, मैं उनसे सहजता से मिलने चला गया। जब उनके घर गया तो वो दोनों को गर्व भी था, लेकिन एक बेटे के जाने का दुख भी था। गर्व था कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ, दुख था कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बुढ़ापे का सहारा चला गया। तो हमने एक बहुत सुंदर बगीचा, वहाँ बहुत सारा इंक्रोचमेंट था सांगी कॉलोनी में, उसको पूरा इंक्रोचमेंट हमने वहां से हटाया। लोगों ने कब्जे कर रखे थे, करीब 60,000 फुट जमीन पर कब्जा था। ऐसी पॉश लगी जहां भाव 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का है। उस जमीन को मुक्त कराई मैंने। मुक्त कराने के बाद एक शहीद गौतम जैन उद्यान बनाया वहां पे। एक आपने देखा होगा शहीद गौतम जैन मार्ग पे ही हमने एक गेट बनाया, वही गेट उसका नाम भी हमने शहीद गौतम जैन मार्ग रखा और एक गेट बनाया। देखिए, मैं तो सब लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि एक हर जनप्रतिनिधि को एक समाज सेवा करना चाहिए। एक हर समाज सेवक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम
उस माँ को उसका बच्चा तो नहीं दे सकता है, लेकिन उस माता पिता को आज जब भी उस रोड से निकलते होंगे तो वो गर्व महसूस करते हैं, उस गार्डन में जाते होंगे तो गर्व महसूस करते होंगे कि मेरा बेटे के नाम से है, तो मेरे बेटे ने इस देश के लिए प्राणों को निछावर किया। तो हमने कुछ नहीं किया भाऊ, हमने तो उनके माता पिता को और आने वाली पीढ़ी को, जो उनकी पीढ़ी है आने वाली, वो कम से कम ये याद रखे कि ये जो एक शहीद गौतम जैन जी थे, ये देश के लिए इन्होंने प्राणों को गंवाया है। सम्मान रहे, हम लोग उनका सम्मान करें, यही भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों को, जितने भी शहीद परिवार हैं, जिनके किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी का भाई कहीं ना कहीं इस देश के लिए जो शहीद हुए, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और मोदी जी ने बोला था ये बात कि जब भी कोई फौजी आपके सामने से निकले तो एक बार ताली बजा के उसका अभिनंदन जरूर करें। आज हम जो सुरक्षित बैठे हैं वो -30 डिग्री 40 डिग्री में वो लोग हमारे लिए सेना के वहां खड़े हैं बॉर्डर पे, सिर्फ इसलिए कि भारत माता हमारे देश की सुरक्षा। तो क्या हम उनका लिए इतना भी नहीं कर सकते? कि हम लोग का दायित्व नहीं है? ये सब करना चाहिए और सबको करना चाहिए। दिलीप जी, आपने इतने सारे काम तो किए वार्ड में, इनके अलावा भी फिर भी कुछ आपको लगता है कि कुछ और अधूरा रह गया और कुछ काम करना जो अगली बार आते तो वो जरूर पूरा होता? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मैंने सभी काम वहाँ किए हैं। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें देने की कोशिश करी। देखिएगा, एक अच्छे नेता काम तो करे पर उसका व्यवहार, उसका आचरण भी अच्छा होना चाहिए। शिवराज जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कि नेता को मुंह में शक्कर और सिर पे बर, मीठा बोले, ठंडा दिमाग, तो ही आप काम अच्छा कर सकते हो। पब्लिक में हम जब जाते हैं ना तो कई लोग हम पे चिल्लाएंगे भी, कुछ बोलेंगे, वह काम नहीं हुआ, हो सकता है हम कोई काम समय से नहीं कर, झर्रा के बोल देंगे। पर एक अच्छे नेता की ये पहचान है कि वो बहुत ही नम्रता से लोगों से पेश आए, व्यवहारिक रहे। काम होना नहीं होना सेकेंडरी होता है, पर आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, आपका आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जनप्रतिनिधि हुए, पूरे शहर की निगाह होती है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे रहते हैं, तो इन सब चीजों का लोग हमसे सीख रहे हैं। तो जो आने वाला युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमें देख रही है। तो हमारे आचरण अच्छे होंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी पथ चिन्हों पे चलेगी। तो अच्छे काम करते रहना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है हमेशा। रही मेरे वार्ड में काम की बात, मैंने बहुत सारे काम किए। आप मेरे यहाँ 24 गार्डन है, 24 वेल डेवलप है। एक गार्डन आप जाके देख लो, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ कोई अव्यवस्था है। सारी रोडें बना दी, पूरे वार्ड में एलईडी लाइट लगा दी, जहाँ डिवाइडर बना दिए, पानी की लाइन डाल दी। पानी की टंकी की समस्या थी, एक आपने देखा होगा श्रीनगर सुनीगढ़ के सामने एक पानी की टंकी बन रही है, अभी मुश्किल से 1-2 महीने में चालू हो जाएगी। मैंने पूरे वार्ड की, चूंकि मेरा वार्ड एक्चुअली ये पुराना है, कई 40-30 साल 40 साल पुरानी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे, तो मैंने पूरी की पूरी टंकी से जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो L&T ने उसका काम लिया है, बड़ी कंपनी, वो पूरी लाइन भी नहीं डाल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई काम छोड़ा है। पर देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मेरे बाद आएगा, हो सकता है मुझे मेरे से अच्छा सोच होगा उसका, और अच्छा काम करे। और मेरी तो शुभकामना है कि जो भी आए मुझसे अच्छा काम करे वो, क्योंकि हम सबके अच्छे कामों से ही भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, एक अच्छी विचारधारा से काम करना चाहिए, अच्छे सोच से काम करना चाहिए। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि मेरे बाद जो भी चुनाव लड़े वो अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका MP न्यूज़ एक्सप्रेस में आकर वक्त देने के लिए। और कुछ अगर संदेश आप इंदौर की जनता को देना चाहें? बस मैं इंदौर की जनता से ये बोलता हूँ कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमें कोरोना से डरना नहीं है, पर लड़ना है। अपने परिवार को अगर सुरक्षित रखना है तो हम बार बार साबुन से हाथ जरूर धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, और अगर जाएं तो मास्क जरूर लगा के रखें। देखिए, ये महामारी है जो विश्व में है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ईश्वर करे हम सब लोग स्वस्थ रहे। मैं इंदौर की जनता के लिए यही
ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और जल्दी से इस कोरोना से बाहर आए। और MP न्यूज़ एक्सप्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप भी ऐसे ही उन्नति करें और आपका चैनल भी एक दिन नेशनल चैनल बने। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए पेज को फॉलो करें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर